इस समय वार्ड 96 में है, जहां पे फखर इकबाल पत्नी रूमा इकबाल चुनाव लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इकबाल जी, ये बताइए कि यहाँ पे समस्याएं बहुत ज़्यादा हमने देखी है, तो क्या कारण रहा कि अभी तक पार्षद तो बहुत रहे लेकिन समस्याएं नहीं हल हो पाई? बात ऐसी है कि हमारे पार्षद पिछले 5 साल में उन्होंने ये भरोसा दिलाए थे, तब उनके विधायक थे माननीय सुहेल अंसारी जी, तब भी उन्होंने कोई काम नहीं करा। ये जो भी क्षेत्र में काम है, ये अखिलेश जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार की ये सारे काम हैं। उसके बाद हमारे क्षेत्र में कोई भी काम तब से नहीं हुआ। जो भी काम है, सरकारी योजनाएं हैं, या लाने में असफल रही या नहीं करा पाने में असफल नहीं, ये तो अब उनका ही है देन, अब ये तो वही जानेंगी हमारी पार्षद जी। लेकिन आने वाले समय में अगर जनता जो है हमारी, अगर ये चाहेगी कि हमारे जैसे लोग काम करने वाले जो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, अगर मौका देगी तो इंशाल्लाह हम लोग इस क्षेत्र को बहुत कुछ बदलाव करेंगे। सब कुछ तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। सपा ने आप पे भरोसा किया है, आप किन मुद्दों को लेके चुनाव में हैं? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी, सफाई। यहाँ की जो पानी की और सफाई की जो समस्याएं हैं वो इतनी विकराल हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में अपना कैमरा लेके चले जाइए, इस वक्त पूरे क्षेत्र में जल भराव, व्यापक जल भराव। ऐसा नहीं कि नालियाँ नहीं हैं, सब कुछ होने के बावजूद हमारे क्षेत्र में जो भी पदों पे रहे, उन लोगों ने इस क्षेत्र को नकारा है। कभी हमारे इस जाजमऊ, जो कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सब फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारी, और ज़्यादातर ये मज़दूरों का एरिया है। ये बेसिकली ये मान के चलिए कि मज़दूरों का एरिया है, गरीब तबका रहता है और कोई भी सुविधाएं नहीं है। और हमारा जो क्षेत्र जहाँ पे हम गज्जूपुरवा में रह रहे हैं, ये बहुत पुराना मोहल्ला है इस जाजमऊ का। यहाँ पे अभी कुछ 10 कदम दूरी पे यहाँ पर व्यापक जल भराव है, जिसके निदान के लिए माननीय विधायक मोहम्मद हसन रूमी जी ने वादा किया है कि लगभग 4 महीने के अंदर अंदर इस रोड को बनवा दिया जाएगा। अब यही मनोकामना करते हैं माननीय विधायक जी से कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोगों को आपकी शिकायत भी करी होगी, तो उनकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी उनकी समस्या सीवर और गंदगी। अभी आप जिस क्षेत्र से, जहाँ पे मेरा परमानेंट एक कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय जो मैंने एक छोटा सा बना रखा है, उसके जस्ट बगल में एक, ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कूड़े का भंडार है, जिसके और 10 साल से लोग रहे और कभी उसके निस्तारण के लिए कोई बात नहीं रखी है, जो कि एक जगह चिन्हित हो जानी चाहिए, जिसके अंदर वो कूड़ा आके डंप हो जाए, वहीं से गाड़ियां आए और उसको लेके चले जाए। किसी भी आप जाजमऊ के मेरे वार्ड 96 के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे बुढ़िया घाट हो, चाहे दरगाह शरीफ हो, चाहे ऊंचा टीला हो, चाहे गज्जूपुरवा हो, जिसमें सबसे ज़्यादा राम राय सरैया जिसे कहते हैं, वो बाज़ार भी है, हमारे जाजमऊ का सबसे बड़ा बाज़ार है। उसके अंदर गंदगी और रोड की व्यापक समस्याएं हैं, और अति गरीब लोग हमारे क्षेत्रों में रहते हैं, जिनसे जीना उनका बेचारों का दुश्वार है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बीमारियां भी आई थी, जिनमें 2-3 बच्चे जो हैं उसी से डेथ हो गई थी, जिसका बड़ा वावेला हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद से अब अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ विधायक जी ने हमारे कुछ इसमें कार्रवाई की है, जिसके वजह से कुछ सुविधाएं बन गई हैं। आगे भी विधायक जी ने हमारे वादा किया है कि इंशाल्लाह क्षेत्र की समस्याओं का निदान करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे वार्ड 96 की जनता से मेरी अपील है कि एक मरतबा हमको मौका देकर अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनको मैं पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हद तक उनकी समस्याओं को ख़त्म करूंगा। सफाई, जो भी सफाई का है, इसको मैं सुचारू रूप से काम करवाऊंगा, और जो भी इसमें कार्य करने वाले लोग हैं उनसे पूरी तरह मुस्तैदी से काम लूँगा।
काम चोरी नहीं करने दूंगा और क्षेत्र में जो भी हमारे समस्या होंगे उसका मैं वैसे भी कुछ ना रहते हुए मैं डटकर मुकाबला करता हूं। और उसके बावजूद तो अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया इंशाल्लाह तो मैं भरपूर पब्लिक के बीच में रहकर पूरा इनका ध्यान रखूंगा। और पूरी तरीके स्वास्थ्य के बारे में भी हमारे कैंप लगते रहते हैं, हमारे स्वास्थ्य के भी कैंप लगते रहते हैं। और सरकारी योजनाओं में जो भी ऑपरेशन, जो भी सुविधाएं मिलनी होती हैं वो इंशाअल्लाह। और हमारे कुछ फैक्ट्री ऑनर लोग हैं जो इस बारे में हमसे बोलते हैं कि किसी ऐसे लोगों को कोई दवा की या बीमारी की या कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो हमसे बताओ। और जो लोग हमारे पास आते हैं समस्या लेके, उनकी समस्याओं का निदान होता है। धन्यवाद। तो ये तो हमारे इकबाल, इनका साफ कहना है कि अगर यहाँ क्षेत्र की जनता हमको आशीर्वाद देती है तो यहाँ जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं पूरी तरह हल करने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन वाजिद खान के साथ राजेंद्र सिंह, कानपुर, भारत कनेक्ट। इस समय हमारे साथ क्षेत्रीय जनता भी वार्ड 96 है, उनसे बात करते फखर इकबाल के बारे में। भाई साहब ये बताइए, पहले अपना नाम बताइए पूरा। फिरोज आलम। फखर इकबाल इस समय चुनाव लड़ रहे हैं जी। कैसे आदमी है, किस तरह है और क्या कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? भाई ये आदमी बहुत अच्छे हैं और आज से नहीं, ये 10 साल से लगे हुए हैं। पिछले बार ये सेकंड पे आए थे ये, और ये काफ़ी काम कर रहे थे। अगर नहीं भी इनके पास पावर थी तब भी ये काम कर रहे थे, और जब इनके पास पावर आएगी तो और अच्छा काम करेंगे। तो हम इसीलिए चाहते हैं, हम लोग क्षेत्रीय जनता चाहते हैं कि इनको आपकी पावर से जिता दे, और ये कन्फर्म इंशाल्लाह जीत रहे हैं। फखर इकबाल से आप लोगों को क्या उम्मीद है? फखर इकबाल से ये उम्मीद ये है कि भाई वो बहुत ही अच्छे इंसान हैंगे, और हम लोग आज शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो वो काम अच्छा करेंगे। इसलिए क्या है कि 10 साल से उन्होंने देख लिया है, अब इनको एक बार जिताना है। जनता के बीच रह रहे हैं, जब भी कोई ये दिक्कत आती है कि युवाओं का कितना साथ है? युवाओं का तो पूरा साथ है, यहाँ तक कि हम लोग जान रहे हैं कि हर तरीके से हर आदमी साथ में खड़ा है, बुजुर्ग साथ में खड़े हैं। घर की महिलाएं कह रही हैं कि हम अब की बार जो है, हमने जो अगला पिछला चुना हुआ है उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मोहल्ले में आए दिन गंदगी की प्रॉब्लम, कूड़े की प्रॉब्लम, और उसकी वजह से बीमारियों का होना, नालियों का जाम हो जाना, रोडों पे गड्ढे, आने जाने में दिक्कत। बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि नमाजी मस्जिद है पास में, मोहल्ले तक के आने के लिए दिक्कत हो जाती है, नमाजी आ नहीं पाते हैं यहाँ तक के। तो अभी जब तक कि ये कुछ नहीं थे तो ये उम्मीद थी कि इनको फ़ोन करो, आदमियों को लेकर करके आ जाता है और काम करा करके जाते थे यहाँ से। तो अब तो जब हम इनके साथ खड़े होंगे, इनको जिता देंगे तो इंशाल्लाह ये पूरा काम करेंगे और पूरे तरीके से जो है अपना आदमी होगा। जब चाहेंगे रात में दिक्कत आए, दिन में दिक्कत आए, हर टाइम हमारे साथ खड़े होने लायक है। इसीलिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं और इनको जिताने के लिए पूरी कोशिश करें। ये आपका पूरा नाम? जी आमिर नाम है हमारा। तो आपकी उम्मीद है कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि युवाओं ने, लड़कों ने ये अपनाया है कि आपकी जो है बदलना है, कुछ अच्छा कर करके चलना है, अच्छे के साथ चलना है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देना है।